हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं बंदर और गिलहरी। इसमें एक बंदर है और एक गिलहरी है, उसकी कहानी है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी लंबी थी। एक बंदर है, देखो वो पेड़ पे बैठा है और उसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है, इतनी लंबी है कि जमीन तक लटक रही है। देखो बैठा है तो उसकी पूंछ कितनी लंबी लटक रही है। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही है। देखो ये गिलहरी है और गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही है। अचानक को उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक वो गिलहरी जमीन पर खेल रही थी, उछल कूद कर रही थी। तो अचानक उसे क्या दिखाई देती है? लटका हुआ पूंछ दिखाई देता है। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, और वो बंदर की पूंछ को क्या समझ लेती है? वो समझती है कि वो झूला है करके। थोड़ी देर पहले तो नहीं थी, थोड़ी देर पहले वो देखी थी तो उसको तो ऐसा लटका हुआ झूला नहीं दिखा था, मतलब बंदर की पूंछ नहीं दिखी थी। फिर वो अचानक उसको बंदर का पूंछ दिख जाता है तो वो समझती है कि वह झूला है। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगती है और वो पूंछ को हाथ से पकड़ लेती है गिलहरी और ऐसे करके झूलने लगती है। बंदर को गुदगुदी हुई। जब गिलहरी बंदर की पूंछ को झूला समझ के झूल रही थी तो क्या बंदर को गुदगुदी होती है। उसने नीचे देखा, फिर बंदर नीचे देखता है। वह हंसकर बोला, और बंदर हंसकर क्या बोलता है? बहन गिलहरी, यह यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। और फिर बंदर गिलहरी से बोलता है कि बहन गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी और बोलती है, गिलहरी बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। गिलहरी बंदर से बोलती है, अरे भैया ये आप हो क्या? मैं तो समझी ये पूंछ, आपका पूंछ झूला है और झूला समझकर मैं इसको झूल रही हूँ, बोलती है गिलहरी। और गिलहरी बोलती है, बड़ा मज़ा आ रहा था, बोलती है। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और ऐसा बोल के गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली को पकड़ के चढ़ जाती है। फिर अब देखेंगे हम गप्पे। गप्पे मतलब होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक में कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना क्या होता है? गप्पे। अब इसको पढ़ते हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। इसमें क्या बोल दिया है? बंदर की पूंछ इतनी लंबी है, इतनी लंबी है जैसे सड़क। बंदर की पूंछ को बोलते हैं सड़क, बोल दिए हैं इन लोग। ऐसे हमको भी गप्पे गप्पे लगाना है इसको पढ़ के। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, जैसे क्या लिखेंगे हम? घनी चीज़ क्या होती है? जैसे झाड़ी, जैसे जंगल। तो हम लिख देते हैं जंगल। क्या लिखते हैं? जंगल। हम लिख देते हैं चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। अब आगे पढ़ते हैं। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, और क्या चीज़ मोटी होती है? जैसे घर, जैसे हाथी लिख देते हैं। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी, लिख देते हैं हम हाथी। अब देखो, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे आसमान। आसमान भी ऊंचा होता है कि नहीं? जैसे खम्बा, खम्बा भी लिख सकते हैं, आसमान भी लिख सकते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे आसमान। हम लिख देते हैं आसमान। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। हम लिख देते हैं चींटी, चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, क्या चीज़ टेढ़ी होती है? जैसे जलेबी लिख सकते हैं, इमरती लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं जलेबी, जलेबी।
अब देखो ये है कोयल की, ये खाली खाली जगह छूटा हुआ है। कोयल की खालिस्तान इतनी खालिस्तान थी। अब इसको हमको पूरा करना है, जो खाली जगह छूटा हुआ है ना उसमें हमको लिख के इसको पूरा करना है। तो क्या चीज़ जुड़ता है, देखो कोयल की लिख देते हैं हम आवाज़। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी मीठी थी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी। फिर लिखेंगे इतनी मीठी थी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे जैसे क्या लिख देते हैं आम। अब देखते हैं आगे गुदगुदी। इसमें देखते हैं गुदगुदी में, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई थी कि नहीं, जब गिलहरी उसके पूंछ को पकड़ के झूलती है। तो वैसे ही क्या बोल रहा है, अपने दोस्तों को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ, अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। आप गुदगुदी करते होंगे एक दूसरे को, गुदगुदी करके देखो कितना हंसी आता है। उसके बाद आगे दिया गया है, क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे करके दिखाओ। यहाँ पे देखो चित्र दिया है और नाम दिया गया है। इन चीज़ों से आप क्या क्या करोगे उसको यहाँ पे हमको लिखना है। देखो रुमाल, रुमाल से हम क्या करते हैं, चलो सोचो और बताओ रुमाल से हम क्या क्या करते हैं। रुमाल से हम चेहरा पोंछते हैं, हाथ पोंछते हैं, नाक पोंछते हैं, क्या क्या करते हैं उसको हमको लिखना है। रुमाल से हम गुड़िया भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रुमाल से हम हाथ पोंछते हैं, तो लिख देते हैं हाथ हाथ पोंछते हैं। और क्या करते हैं रुमाल से, रुमाल से हम यहाँ पे डॉल भी बना सकते हैं, गुड्डा भी बना सकते हैं, तो लिख देते हैं गुड्डा बना सकते हैं। गुड्डा भी बनाते हैं रुमाल से। और पेंसिल से हम क्या करते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं। और पेंसिल से क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं कि नहीं, चित्र भी बना सकते हैं। चित्र आपको अपनी बुक में सब लिखना है। अब देखो फूटा, फूटा मतलब क्या होता है, स्केल। स्केल मतलब होता है, इसे हम स्केल से क्या करते हैं, स्केल से हम नापते हैं और लाइन खींचते हैं। तो इसमें लिखेंगे नापते हैं, नापते हैं। और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, नापते हैं और लाइन खींचते हैं। लाइन खींचते हैं। अब आगे देखेंगे क्या क्या। तुम तो इतनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। अब आपको इसमें ये लिखना है आप क्या क्या खाते हो, है ना। तो जैसे कि आप क्या क्या खाते हो, दूध भात खाते हो, संतरा खाते हो, केला। इसके अलावा आप क्या क्या खाते हो, तो इसके अलावा क्या क्या खा सकते हो। अब इसमें लिखा है दूध भात, तो आप क्या खा सकते हो, दाल चावल, है ना। दाल चावल खा सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं दाल। और क्या खा सकते हैं, दाल रोटी, दाल रोटी। और क्या खा सकते हैं, आइसक्रीम।
दाल, रोटी, आइसक्रीम और क्या खा सकते हैं? बिस्किट खाते हो। आप जो जो खाते हो यहाँ पे उसका नाम हम आपको सोच के लिखना है, और आप अपने से भी लिख सकते हो आप जो जो खाते हो उसका नाम। अब आगे देखते हैं। मुझे तो दूध भात पसंद है। ये बिल्ली क्या बोल रही है? मुझे दूध भात पसंद है बोल रही है। और गिलहरी क्या क्या खा लेती है? अब आपको ये बताना है कि गिलहरी क्या क्या खाती है। तो गिलहरी क्या क्या खाती है? गिलहरी देखो क्या क्या खाती है। ये क्या है? फली, गाजर, सेब, अखरोट, आम। तो यहाँ पे आपको सबका नाम लिखना है। यहाँ पे देखो क्या खा सकती है गिलहरी? मूंगफली, मूंगफली खाती है, आम खाती है, गाजर खाती है, सेब सेब खाती है, अखरोट खाती है, अखरोट खाती है। अब आगे देखेंगे बंदर क्या क्या खा लेता है। इसमें हमको लिखना है बंदर क्या क्या खाता है। बंदर क्या क्या खाता है आप जानते हो? बंदर क्या क्या खाता है? बंदर चना खाता है, बंदर मूंगफली भी खाता है, मूंगफली खाता है। और क्या खाता है? बंदर आम खाता है, बंदर केला भी खाता है। और सोच के लिखो, बंदर रोटी खा सकता है, बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है। आप अपने से जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हो। जो बंदर खाता है, ब्रेड खाता है। और क्या खाता है बंदर? जो खाता है आप सोच के लिख सकते हो। अब इधर देखेंगे कौन कौन मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये क्या है? ये बिल्ली बोल रही है मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा जानवर क्या क्या करता है। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि देखो गाय दिया है, खरगोश, कौन कौन उछल कूद करते हैं और कौन कौन उछल कूद नहीं करते हैं उसका नाम आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है? उछल कूद करते हैं, इसमें उछल कूद नहीं करते हैं। तो उछल कूद क्या करता है? गाय करता है क्या उछल कूद? गाय उछल कूद नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे गाय लिखेंगे। उछल कूद नहीं करता वाली जगह में लिखेंगे गाय, उछल कूद नहीं करता। शेर करता है उछल कूद? शेर भी उछल कूद नहीं करता। तो यहाँ पे करेंगे शेर। गधा, गधा भी उछल कूद नहीं करता। तो यहाँ लिखेंगे गधा। और हाथी, हाथी भी उछल कूद नहीं करता। तो यहाँ लिख देंगे हाथी। अब बाकी जगह में क्या लिखते हैं? अब बताना। गिलहरी, गिलहरी उछल कूद करती है, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे गिलहरी। और खरगोश, खरगोश उछल कूद करती है, हाँ करती है, तो यहाँ लिखेंगे खरगोश। बिल्ली, बिल्ली भी उछल कूद करती है, यहाँ लिखेंगे बिल्ली। कुत्ता भी उछल कूद करता है, चूहा भी उछल कूद करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूहा। चूहा भी बहुत उछल कूद करता है, कुत्ता भी उछल कूद करता है। थैंक यू बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।